हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें खून नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है यह किसने दिया था? तो यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सी सब्जी खाने से चेहरा गोरा होता है? तो ये हो जाएगा चुकंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सकारात्मक रोग नहीं है? तो यह हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? भारत का दिल जो है यह किस राज्य को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, लेकिन कब दिया? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1943। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? परीक्षाओं का शुरुआत करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि हवाई जहाज की खोज किस देश ने की थी? हवाई जहाज की खोज जो है यह किस देश ने की थी? तो ये हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, यह हो जाएगा पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 31 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम जो है यह कहाँ होता है? तो यह हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि नौरोज त्यौहार किस शासक ने शुरू किया था? नौरोज त्यौहार जो है यह किस शासक ने शुरू किया था? तो यह हो जाएगा बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति था जिसका कार्यकाल जो है सबसे कम था? तो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जाकिर हुसैन। अगला सवाल है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? सी ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर सी जो है राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? लाल किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो यह हो जाएगा 1350 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी जो है 1350 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जो था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो यह हुआ था 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? भारत में गरीबी को किस आधार पर जो है परिभाषित किया जाता है?
तो इसका 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है कैलोरी प्राप्ति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। कायदे आजम जो है या किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर ए जो है मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे। महात्मा गांधी जो है अमेरिका में कितने वर्षों तक रहे, ये हो जाएगा 21 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यालय है या कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है। भारत का सबसे बड़ा अस्पताल जो है या किस शहर में है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगला सवाल है कि लिट्टी चोखा की खोज भारत के किस राज्य ने की थी। लिट्टी चोखा की खोज जो है भारत के किस राज्य ने की थी, तो ये हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है कि किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है। कौन से ऐसे पेड़ के पत्ता खाने से जो है दिमाग तेज होता है, तो ये हो जाएगा ब्रोकली। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।